भाई अगर मेरी बात आपको समझ आती हो तो भैया सही बात लिख देना, वीडियो शेयर कर देना। यार आप क्या समझते हो, एक मुख्यमंत्री चुन रहे हो या एक सरपंच चुन रहे हो या एक पार्षद चुन रहे हो या एक एमएलए चुन रहे हो, आप चुन क्या रहे हो? कोई राजा चुन रहे हो या कोई आपको लालच देने वाला आपको भिखारी समझ रहा है? एक आप ऐसा मुख्यमंत्री चुन रहे हो जो आपको भिखारी बनाना है कि मैं आपको ये दूंगा, आपको वो दूंगा, आपको फलाना दूंगा, आपको ठिकाना दूंगा, आपको दिल्ली दंगा दूंगा, आपको एक के साथ एक फ्री दूंगा, आपकी बेटियों के लिए पिंक 17 ठेके खोल दूंगा, आपकी सारी बहन बेटियों को, जो हमारी बहन बेटियां मान सम्मान सम्मानित होती है, हमारे घर की बच्चियां हैं, उनको फ्री में घुमाने के लिए बस में फ्री घुमाऊंगा। आप क्या चाह रहे हो भाई साहब, क्या ढूंढने का चाह रहे हो? केजरीवाल तैयारी कौन सी कर रहे हैं? आपने बोला तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल जी? केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 17 पिंक ठेके खुले थे, 17 पिंक ठेके। आप समझ रहे हो पिंक ठेके किस लिए? कि मेरी जो बहन है, मेरी जो माँ बहन बेटियां, मेरे समाज की, मेरे कॉलोनी की बहन बेटियां हैं, वो इन ठेकों में ना जाकर के पिंक ठेके में जाके दारू खरीदे। कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो? भैया इंजीनियर बन रहे होंगे तुम लोग पायलट बन रहे होंगे, तुम लोग बहुत हाई क्लास IAS IPS कमिश्नर DCP ACP बन रहे होंगे तुम लोग, लेकिन कौन सी पढ़ाई? मूर्ख हो गया तुम लोग। आप एक ऐसा अपना ऐसा एक मुख्यमंत्री चुन रहे हो कि जो बंदा तुम्हारे लिए पिंक ठेके खोल रहा है और तुम्हारे बच्चों को एक के साथ एक दारू फ्री पिला रहा है, एक के साथ बोतल एक फ्री। अरे भैया 1 किलो के चीनी के साथ आरोप हम पे झूठे लगते हैं, केजरीवाल का कहना है ऐसा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मेरे भारत देश की नागरिकता खत्म कर देना। अगर भारत देश के हर स्कूल के, दिल्ली NCR के बता रहा हूँ मैं, हर स्कूल के अंदर प्रिंसिपलों ने और स्कूलों के टीचरों ने बच्चों के बैग से दारू की बोतलें निकाल करके रखी है सामने। क्या समझ रहे हो? स्मगलिंग हुई है। नंबर 1 स्कूल बना दिए दिल्ली के। आप एक स्कूल बताओ दिल्ली में उसने एक स्कूल भी, अगर एक स्कूल भी उसने नींव भी रख दियो, मैं बनाने की बात छोड़ो भाई साहब, उसने नींव भी रख दियो। क्या बात कर रहे हो आप? कौन है केजरीवाल? दिल्ली दंगे भूल गए भाई साहब, घोटाले भूल गए, बड़े बड़े घोटाले। वो दिल्ली दंगे ताहिर हुसैन आकर के दोबारा आता है छूट करके, और उसको देखो ओवैसी जैसा व्यक्ति वो टिकट दे रहे हैं ताहिर हुसैन को। आप समझ लो। तो बीजेपी वालों को क्या हो गया? बीजेपी वालों के आंखों में क्या पट्टी बंद रही है? मोटी। असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं हम परिवर्तन करने आ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने जनता से ही पैसा लेके जनता को फ्री में देने का काम किया है, साथ ही जनता को ठगने का काम किया है। वो परिवर्तन करने आ रहे हैं असुद्दीन ओवैसी। परिवर्तन मतलब केजरीवाल के खिलाफ आ रहा है वो, कि अब की बार मैं परिवर्तन करूंगा। जितने भी दिल्ली जेल के अंदर, मंडोली और तिहाड़ जेल के अंदर जितने भी मुलजिम और कैदी भरे पड़े ना, गैंगस्टर, तो भैया सब जितने भी मर्डरी, बलात्कारी, देशद्रोही जितने भी हैं, ओवैसी सबको टिकट दे रहे, सबको चुनाव लड़वा दे भैया। तो नहीं हुआ ना उनके खिलाफ जो आरोप है वो। मेरे देश के अंदर एक वकील जो एक बलात्कारी को सजा दिलाता है, और मेरे ही देश का एक इसी देश में पड़ा हुआ वकील उसी बलात्कारी को बचाता है। कौन सा कानून है? कौन सा ऐसा नियम बना पड़ा है? बताओ ना आप। एक व्यक्ति दिन दाड़े गोली चला रहा है और CCTV के फुटेज है, एक वकील तो उसको सजा दिलवा रहा है, और मेरे ही देश का पड़ा हुआ एक वकील उसी को बचा रहा है। क्या है भाई साहब? जज के पास पावर नहीं है? CCTV फुटेज जज देख रहा है, अभी इसने गोली मारी है, इस व्यक्ति ने गोली मारी है, चल भाई तेरी जो वकालत, तेरी वकालत कैंसिल, खत्म, लगा दो। नहीं है ना वो पावर, नहीं है ना वो नियम, नहीं है ना वो कानून। पता नहीं। तो कहना है कि जनता है दिल्ली की, वो हमसे खुश है क्योंकि फ्री पानी, फ्री बिजली, महिलाओं के लिए फ्री बस है। इन्हीं रेवड़ियों के आधार पे फिर से कह रहे हैं कि 2025 में अगर चाहते हैं ये रेवड़ी जारी रहे तो हमें ही चुनिए, आम आदमी पार्टी को चुनिए और सारी पार्टियों को नकार दीजिए। बिल्कुल चुनो। अपने घर के 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चों को सबको चरसी गंजेड़ी बना दो। आप अपने बच्चों और अपने घर की रजिस्ट्रियां सब गिरवी रख दो, आप सब बर्बाद हो जाओ भैया। जो होना चाहते हो, अगर कोई दिल्ली के व्यक्ति अगर खड्डे में कूदना ही चाह रहे हैं तो भैया मेरे पास कौन सी पावर है, मेरे पास कौन सी शक्तिमान की शक्ति है कि भैया मैं रोक लूंगा? बिल्कुल करो। आपके संगम बिहार में भी दंगे होंगे, करावल नगर में भी दंगे होंगे, शास्त्री पार्क में भी दंगे होंगे, फिर जामिया बटलाओ जहाँ पर फ्री की बिरयानी बट रही थी, बिठा करके 500 बांट रहे थे, फिर वही सब देखते रहे ना आप अगर ऐसा चाहते हो। देखो कोई दिक्कत नहीं, खुशी से देखो भैया। परिवर्तन होने वाला है दिल्ली में, केजरीवाल की वापसी होने वाली है। नहीं, केजरीवाल की वापसी मुश्किल है, मुश्किल है। अगर दिल्ली की जनता समझदार है, अगर इसी भारत और राम और कृष्ण और इसी भारत भूमि पे जहाँ पर योद्धा जन्मे, अगर उनमें थोड़ी सी उनका ज्ञान है तो दोबारा केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, केजरीवाल जैसा गंदा, केजरीवाल जैसा गैंगस्टर, केजरीवाल जैसा दंगाई करवाने वाला व्यक्ति अगर नेता अगर चुन लिया तो तुम सोच रहे तुम्हारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे इलाके में क्या प्रभाव पड़ेगा। केजरीवाल ने एक नीति चालू करी थी भाई, हर कॉलोनी में, हर गली के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक। अब आप सुन लेना भैया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी बात का डिफेंड कर देना, वीडियो में कमेंट करके। कमेंट ही कर सकते हो, वैसे मेरे पास तो तुम पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, वो मोहल्ला क्लिनिक 7 किलोमीटर के दायरे में एक था। अब आप बताओ
कि मेरे घर के अंदर मेरी दादी या मेरी माता जी बीमार है, क्या मैं 7 किलोमीटर पैदल भेजूंगा? क्या मैं 20-30 रुपया 100 रुपये लगा कर किराया वहाँ जाना आना करके और 8 घंटे लाइन या 6 घंटे लाइन या 5 घंटे लाइन या 3 घंटे लाइन में अपने घर के बड़े बुजुर्ग लाइन में लगा करके, वो कुत्ता जहाँ पर बैठे मिलते थे, जहाँ पर अनट्रेंड डॉक्टर मिलते थे, उस मोहल्ला क्लिनिक में मैं 6 घंटे 8 घंटे के लिए परेशान करूंगा, 100 रुपये भी खर्च करूंगा? या ये सही है? या मोदी जी ने 1 किलोमीटर दायरे में 9 दुकानें जैन ने खुलवा दी है, आपको 100 रुपये की दवाई 11 रुपये 9 रुपये 10 रुपये में मिलेगी, 1000 रुपए की दवाई आपको 100 रुपए में प्राप्त हो रही है। 1 किलोमीटर के अंदर बता रहा हूँ मैं, इतने स्टोर खुल गए। संजीवनी योजना की भी बात करें जिसमें 60 साल से जो ऊपर हैं और 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री दवाई फ्री इलाज उनका होगा। संजीवनी की बात कर रहे हैं, 5 साल दारू पिलाई, घोटाले करे, दुनिया भर के घोटाले करे, कहीं घोटालों में कोई कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। जो बोल रहा था कि भाई मैं एल्टो में घूमूंगा और मैं सेंट्रो में घूमूंगा, बड़ी बड़ी लग्जरी, सबसे बड़ी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी सिक्योरिटी में डोल रहा था वो, ठीक है, वो केजरीवाल। अब वो कह रहा है मैं संजीवनी बांटूंगा। संजीवनी नहीं बांटेगा, तुम्हारी बहन बेटी को क्लब डिस्को बार में ले जाएगा और भाई साहब ड्रग्स, हीरोइन, चरस, गांजा, ऐसे ऐसे नशे करवाएगा और एक ड्रग्स के साथ में दूसरी ड्रग्स फ्री दिलवाएगा। दे लो अपने वोट केजरीवाल को। जय श्री राम। स्टार्ट। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाले हैं दिल्ली इलेक्शन को लेकर। दिल्ली इलेक्शन की तैयारियां हैं, जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी बीच केजरीवाल भी अपने नए नए प्रकार के दावे और योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात करना, साथ ही ऑटो चालक हैं उनके लिए 5 स्कीम की बात करना। इसी मुद्दे पे जनता से बात करेंगे, जनता क्या कहना चाहती है, जनता के क्या राय है। क्या नाम हो सर आपका? बीके पोदार। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अलग अलग प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपये देना, ऑटो चालक के लिए 5 स्कीम की बात करना, इन दावों और वादों पे खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? पहली बात मैडम देखिए, वो जो दावे कर रहे हैं उनको दावों का बताना चाहिए हकीकत की पैसा आएगा कहाँ से। आज जाकर अगर आप दिल्ली की वास्तविकता को जानेंगे, दिल्ली की हकीकत को जानेंगे, तो दिल्ली 10,000 करोड़ से ज़्यादा के घाटे में चल रही है। अकेले बिजली विभाग का अगर आप देखें 7,000 करोड़ से ज़्यादा आपका जो जल विभाग है वो घाटे में चल रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं हैं, जल विभाग के कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं हैं। डीटीसी कर्मचारियों को क्यों निकाला? इसलिए निकाला क्योंकि उनके पास तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं हैं। तो एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। पंजाब चुनाव से पहले आपने कहा था हर महिला को 1000 रुपये देंगे। सरकार बनते ही 3 साल हो गए, अब फिर से 2 साल बाद चुनाव आने वाला है, फिर से 2 साल बाद पंजाब में चुनाव आने वाला है। महिलाओं को 1 रुपये तक का अनुदान वहाँ पर नहीं मिला। ये केवल और केवल ढोंग करने की बातें करते हैं। और एक बात बताइए, ये वही विश्वास जता रहे हैं, कह रहे हैं 2025 में हमें मौका दीजिए, जितनी भी चीजों का ऐलान कर रहे हैं वो सारी पूरी करने की बात करें। ये मुझे 2025 के बाद पता ही है क्या करेंगे, ये वही करेंगे जो पहले से करते आए हैं। एक बात बताइए, ये फिर से कहेंगे हमें मोदी काम नहीं करने देता, हमें एलजी काम नहीं करने देता, हमें पैसा नहीं दिया जा रहा, महिलाओं के लिए फंड रोक दिए गए, हम पैसा देना चाहते हैं, इन्होंने पैसा हमारा रोक रखा। जो इनके बहाने हैं, क्योंकि इनको शीश महल बनाना होता है तो ना एलजी फंड रोकता है ना केंद्र फंड रोकता है। खटाखट 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 इनका शीश महल तैयार हो जाता है। जब शराब घोटाले में घोटाला करना हो तो एलजी के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, केंद्र के परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, अंदर अंदर घोटाला हो जाता है, अंदर अंदर ही पेपर सारे तैयार हो जाते हैं। जब जल विभाग में घोटाला करना हो, क्लासरूम में घोटाला करना हो, तो हर एक सेक्टर में घोटाला हो जाता है। लेकिन जब जनता के लिए सड़क के गड्ढे भरने के काम हो तब वो काम एलजी नहीं करने देता। जब बच्चों के लिए साइंस स्ट्रीम बढ़ाने का काम हो एलजी नहीं करने देता। जब टीचर रिक्रूटमेंट की बात हो एलजी नहीं करने देता। जब स्कूल में कंप्यूटर साइंस को बढ़ाने की बात हो एलजी नहीं करने देता। तो करते हैं कि स्कूल है वो नंबर 1 कर दिए हैं, दिल्ली के स्कूल हैं, तारीफ करके जाते हैं। अगर कोई भी लोग आते हैं तो तारीफ करके जाते हैं दिल्ली के स्कूलों की, हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी। 2014 से लेके 2024 तक आप हैं, विधानसभा सत्र इन्होंने कितनी बार बुलाया? हर बार इन्होंने यही कहा, इसलिए विधानसभा सत्र बुलाया। कभी मोदी को गरियाने का काम किया, कभी योगी जी को गरियाने का काम किया, कभी बीजेपी को गरियाने का काम किया, कभी एलजी साहब को गरियाने का काम किया, लेकिन आज तक एक भी विधानसभा सत्र में अरविंद केजरीवाल जी ने पानी के ऊपर चर्चा नहीं की। आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने एक भी विधानसभा सत्र में
दिल्ली के महिलाओं को सुविधा मिले, इसके ऊपर चर्चा नहीं की। आज तक अच्छे स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर कभी चर्चा नहीं की, स्वास्थ्य की व्यवस्था के ऊपर कभी चर्चा नहीं करी। केवल और केवल ड्रामा करने का काम किया, केवल और केवल लॉलीपॉप करने बांटने की बात कही। और हमेशा तो यही कहते थे ना विधानसभा बुला के कि मुझे एलजी काम नहीं करने देता, मुझे मोदी जी काम नहीं करने देता। अरे साहब, इसकी क्या गारंटी कि जब आप 2025 में जीत कर आओगे? क्योंकि मैडम मोदी बदला नहीं है। 24 में चुनाव हुआ, जनता ने फिर से मोदी को चुना है। अमित शाह बदला नहीं है, अमित शाह को चुनकर फिर जनता ने बिठाया है। एलजी बदला नहीं है, दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स बदले नहीं है, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट बदला नहीं है, सारी की सारी व्यवस्थाएं वही है। लेकिन अगर अब कोई बदलने वाला है और अब कोई बदलने जा रहा है तो दिल्ली से दिल्ली की सत्ता बदलने जा रही है। दिल्ली में जो बनवास के ऊपर, विकास के ऊपर जो बनवास लगा हुआ था, उस बनवास के हटने का वक्त आ गया है। मतलब भाजपा का बनवास अब खत्म होने जा रहा है और दिल्ली भी विकास की रफ्तार में बहने वाली है। केजरीवाल दावा करते हैं कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की सोच रखने वाले हम केजरीवाल हैं, और आम आदमी पार्टी भी नाम इसलिए रखा है क्योंकि आम लोगों के लिए काम करती है। साथ ही बुजुर्गों के लिए भी संजीवनी योजना लेके आए जिससे उनको फ्री औषधि मिल सके और फ्री जितनी भी दवाइयाँ हैं फ्री इलाज हो सके। साथ ही जो बच्चे हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट अगर वो बाहर तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, विदेश में जाके अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए भी विदेश भेजने की तैयारी की। अम्बेडकर योजना की बात करें, जो दलित बच्चे हैं वो पढ़ सकें। 2019 की योजना, ऐसी आफत आ गई, ऐसी आफत आ गई कि 2019 की योजना फिर से लागू करनी पड़ रही है। एक बात बताइए, जो योजना 2019 में लागू करी थी उसमें कितने बच्चों का भला किया, कितने बच्चों को अपने उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का काम किया। सिर्फ 5 साल में 5 बच्चे इनको नजर आए। इसके अलावा वो भी मेरे ख्याल से कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही होंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपने बच्चों की बात करी और आपने बुजुर्गों की बात करी। बच्चों की बात करी तो साहब, बच्चों की चिंता होती तो आप बच्चों के लिए पाठशाला की जगह मधुशाला के ऊपर काम नहीं करते। आप 18 साल से कम दारू पीने की उम्र घटाने का काम नहीं करते। अगर आपको बच्चों की चिंता होती तो पिंक ठेका खुलवाने का काम नहीं करते। बच्चों की चिंता होती पाठशाला के बगल में कभी आप मधुशाला वाली दुकान खोलने का काम नहीं करते। लेकिन आपने हर एक वो काम किया जो दिल्ली को मंजूर नहीं था। दिल्ली की महिलाओं को सड़क पे आना पड़ा, दिल्ली के बच्चों को सड़क पे आना पड़ा, दिल्ली के स्कूलों को सड़क पे आना पड़ा, तब जाकर आपकी ये जो मधुशाला वाली कहानी है उसके बाद हटी। अब आ जाइए बुजुर्ग के ऊपर। अरे साहब, बुजुर्गों की चिंता होती तो आप ये जो 5 लाख वाली आयुष्मान योजना है इसको ना रोकते आप। एक बात बताइए, बुजुर्ग वो सीढ़ी है जो रिटायरमेंट हो जाता है, जो किसी काम के लायक नहीं रहता, तो मोदी जी ने उनके बारे में केवल पूछा ही नहीं, उनको पूजने का काम किया। लेकिन केजरीवाल जी, जब किसी को कोई पूछता नहीं, मोदी उसको पूजता है। लेकिन आपने बुजुर्गों को पूजने से मना कर दिया और आपने बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी। एक बात बताइए, क्या आपको डर था कि कहीं ये मोदी जी को आशीर्वाद ना मिल जाए? अरे साहब, मोदी जी को तो आशीर्वाद 14 से देती आई है दिल्ली की जनता। चाहे 14 हो, 19 हो, 24 हो, दिल्ली की जनता ने, चाहे बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, युवा हो, हर एक वर्ग ने खुलकर वोट करने का काम किया और खुलकर वोट डालने का काम किया। 2025 में आपके पैकअप की तैयारी है और तैयारी कर लीजिए, अब आपके जाने की बारी है।